वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 10 पर हेडिंग गिवन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझते हैं। एक्टिविटी 1.9 गिवन है हमको। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल्स ले लेते हैं और उनको सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B. In each test tube take about 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उन पर लेबल कर देते हैं A और B। दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। द 2 आयरन नेल्स while with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for about 20 minutes। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बी में 2 आयरन नेल्स को डिप कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसा कि हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो आयरन नेल, ये जो टेस्ट ट्यूब है ये बी है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया 10 ml और 20 मिनट्स के लिए दोनों आयरन नेल को हमने इसमें डिप करके रखा है, डुबो कर रखा है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक नेल को हमने अलग से रख रखा है कंपेयर करने के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जो 2 आयरन नेल्स हमने डिप की थी उनको 20 मिनट्स के बाद निकाल लेते हैं। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B। टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में देखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा है। टेस्ट ट्यूब A में तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो जैसा कलर था वैसा ही रहेगा। टेस्ट ट्यूब B में हमने 2 आयरन की नेल्स डाली थी 20 मिनट्स के लिए, तो इसके कलर में कुछ चेंज आ जाएगा। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 केप्ट असाइड। अब हम जो आयरन नेल्स हमने 2 टेस्ट ट्यूब B में रखी थी डिप करके, उनको जो बाहर हमने एक आयरन नेल रखी थी उससे कंपेयर करते हैं। जो बाहर आयरन नेल रखी थी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं किया हमने, और जो आयरन नेल्स हमने डिप करके रखी थी उनमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा कलर में। आगे बढ़ते हैं। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। तो जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डिप किया था और उनको बाहर निकाला 20 मिनट्स के बाद, तो आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश हो जाती है, भूरी कलर की हो जाती है, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसका कलर ब्लू से फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है। हमको ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया है और आयरन नेल का कलर ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई होगी। आयरन नेल में जो आयरन है उसकी ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था इससे रिएक्शन हुई है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एक्टिविटी। तो जो आयरन की नेल है इसमें आयरन था तो Fe हो गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4। रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर फेरस यानी कि आयरन और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर आ जाएगा। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। आयरन ने कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब कोई मेटल किसी मेटल के कंपाउंड में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और भी हमको एग्जाम्पल गिवन है। ZnS प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर जिंक दिया है हमको, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ये भी एक मेटल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं हम इसको, तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से। तो कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर आ जाएगा। सिमिलर रिएक्शन लेड के साथ होती है, Pb लेड का सिंबल है। जब हम इसको कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है लेड क्लोराइड,
और कॉपर बाहर आ जाता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होगी जहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकती है। तो ये जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं तो ही ये इनको डिस्प्लेस कर पाएंगे, अगर लेस रिएक्टिव होते तो डिस्प्लेस नहीं कर पाते। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरी डेफिनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हमको एक एक्टिविटी गिवन है 1.10, इसको रीड कर लेते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। हमको डायग्राम दिख रहा है, हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया था, इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। मिक्स द टू सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम जो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको उड़ेल रहे हैं बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। मिक्स द टू सॉल्यूशंस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड। हम देखते हैं जब ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पर नीचे इस टेस्ट ट्यूब में वाइट कलर का एक सब्सटेंस बनता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, अगर डिज़ोल्व करेंगे तो भी। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो ये जो सब्सटेंस बना है इसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। एंड कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो हमने जो रिएक्शन की है उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 है, हमने इसको बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिलाया, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 है। ये क्या करेंगे, सोडियम मोर रिएक्टिव है बेरियम से, तो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। ये जो बेरियम सल्फेट है ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं आगे। व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्यों होता है? द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम आयंस। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो दो प्रोडक्ट बने हैं, एक बना है बेरियम सल्फेट जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं है, एक बना है सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक भी बोलते हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व रहता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ेंगे।